नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। अगर किसी रात आप किसी गांव से गुजर रहे हो और आपको रास्ते के किनारे एक आदमी दिखे जो अपनी परछाई के बिना चलता हो, तो रुकना मत, क्योंकि हो सकता है वो इंसान नहीं बल्कि चांडाल हो जो मरने वालों की आत्माओं को निगलता है। क्योंकि कहते हैं मरे हुए से ज़्यादा डरना जिंदा चांडाल से चाहिए। आज की ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव घोटिया की है। एक ऐसा गांव जो आज भी नक्शे पर नहीं दिखता है, क्योंकि 60 साल पहले ये गांव पूरी तरह उजड़ गया था। लोग कहते हैं वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। वहाँ एक माहौल हमेशा अजीब रहता था। हर अमावस्या की रात को शमशान के पास किसी के रोने की आवाज आती थी और गांव के लोग मानते थे कि वो चांडाल की आत्मा है जो आधा जली लाशों की आत्माएं को खा जाती है ताकि खुद अमर रहे। कहानी शुरू होती है सुरेश से, जो एक स्कूल टीचर है जो घोटिया के पास के गांव झाडोली में पढ़ाता था। सुरेश बहुत तर्कशील था, भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था। एक दिन उसे स्कूल से लौटते वक्त देर हो गई और उसे मजबूरन के कारण उसी पुराने शमशान के रास्ते से गुजरना पड़ा, जहां लोग कहते थे कि चांडाल दिखता है। रात काली थी, हवा में धूल और राख तैर रही थी। सुरेश ने अपनी लालटेन जलाई, पर हवा बार बार बुझा देती थी। तभी उसने देखा रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा है, सिर झुका हुआ और हाथ में राख मलता हुआ। सुरेश ने पूछा, बाबा, इतनी रात हो गई है, यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और वो धीरे से बोला, मरे हुओं को गिनती कर रहा हूँ। सुरेश ने हंस दिया और बोला, आप मजाक कर रहे हो? बूढ़ा बोला, नहीं बेटा, आज एक और मरने वाला है। और उसकी उंगली सीधे सुरेश की तरफ उठी। सुरेश डर गया और जल्दी से वहां से निकल गया। पर जाते जाते उसने देखा वो बूढ़ा गायब हो गया था और जमीन पर राख से लिखा हुआ था, अगला तू है। अगली सुबह सुरेश ने गांव के बुजुर्ग पंडित मोहनलाल से उस बूढ़े के बारे में पूछा। पंडित ने गहरी सांस ली और बोले, वो कोई बूढ़ा नहीं था, वो चांडाल है बेटा, जो तब पैदा हुआ जब 100 साल पहले गांव के ब्राह्मण ने एक चांडाल को जिंदा जला दिया था। कहते हैं वो चांडाल मौत से पहले बोला था, मैं वापस आऊंगा, तुम्हारे गांव की हर आत्मा
मेरी होगी। तब से हर अमावस्या की रात कोई न कोई मरता रहता है, कभी खेत में तो कभी कुएं में और कभी शमशान में। सुरेश ने सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने 3 लोगों को, लट्टू, बबलू और शंकर को साथ लिया। चारों ने मिलकर अमावस्या की रात शमशान के पास निगरानी करने की ठानी। रात के 12 बजे अचानक तापमान गिर गया और चारों के कानों में अजीब आवाज़ आने लगी। अचानक लच्छू की नाक से खून बहने लगा और शंकर बेहोश होकर गिर पड़ा। और तभी सुरेश ने देखा, शमशान की राख से धीरे धीरे कोई आकृति उठ रही थी। वो वही बूढ़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और उसके चारों ओर आधे जली हड्डियां उड़ रही थी। बबलू ने जोर से मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर उसकी जुबान उलझ गई और अगले ही पल वो जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा राख में बदल गया। सुरेश ने देखा, बबलू की परछाई जमीन पर नहीं थी। चांडाल ने उसकी आत्मा निगल ली थी। सुरेश अब अकेला था। उसने लालटेन उठाई और सीधे चांडाल के सामने खड़ा हो गया और पूछा, तू चाहता क्या है? चांडाल ने हंसा और बोला, इंसान ने मुझे जिंदा जलाया था, अब मैं हर इंसान को राख बना दूंगा। उसी वक्त सुरेश ने अपनी जेब से गंगा जल की बोतल निकाली जो उसे पंडित ने दी थी और पूरे जोश से चांडाल पर फेंक दिया। जैसे ही वो पानी उसके शरीर से टकराया, जमीन कांप उठी, राख का तूफान उठा और चांडाल चिल्लाया, मैं कभी नहीं मिटूंगा। सुरेश ने अब आखिरी बार आंखें खोली और देखा, उसके चारों तरफ आग, राख और चीखें थी। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो शमशान की मिट्टी काली पड़ चुकी थी। सुरेश, बबलू, शंकर सब गायब थे। सिर्फ राख में लिखा हुआ था, गिनती पूरी नहीं हुई। आज भी लोग कहते हैं, जब कोई नया आदमी उस रास्ते से गुजरता है तो रात के 12 बजे उसकी परछाई गायब हो जाती है और अगले दिन वो कभी लौट कर नहीं आता है। दोस्तों, कभी कभी मौत से भी डरावनी चीज होती है, वो है अधूरी आत्मा का भूख। चांडाल सिर्फ मरे हुओं को नहीं खाता, वो जिंदा इंसान के अंदर के डर को निगल जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे और एक डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए।